नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशा शर्मा आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं और अब इसी कड़ी में भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने शनिवार को एक बातचीत में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर एक बंकर में छिप गए थे और जंग खत्म होने के बाद जनता की नजरों से बचने के लिए खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर लिया। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान ढिल्लों बोले कि भारत ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीकता से हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस इतना कमजोर था कि वो हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसी के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस दौरान भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POK में आतंकी ढांचे तबाह किए थे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के एयरबेस को भी क्षतिग्रस्त किया था। यह युद्ध करीब 10 मई को खत्म हुआ था। इस बातचीत में ढिल्लों ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान के DGMO 10 मई को दोपहर 3:35 पर भारत के DGMO को फोन करते हैं और युद्ध विराम की भीख मांगते हैं तो हमारे लिए ये जीत है। और फिर जब वो मध्यस्थता और युद्ध विराम की मांग करते हुए अमेरिका या सऊदी अरब भागते हैं तो ये जीत है। जब हम कहते हैं कि हम नीतिगत तौर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहते, उन्होंने कहा, तो ये भी जीत ही है। इस बातचीत में ढिल्लों ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान ही वो देश है जिसने सबसे बड़ी हार का सामना किया। 1971 में भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साथ ही वो बोले कि पाकिस्तान की सेना की नाकामी का यह सबसे बड़ा उदाहरण है जिस पर आज भी पाकिस्तान पर्दा डालने की कोशिश करती है। साथ ही ढिल्लों बोले कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, उस दिन हथियार बेचने वाली लॉबी दुनिया भर में नैरेटिव बना रही थी। उसी दौरान यह तय किया गया था कि किस देश ने कितने विमान खोए। वो बोले, अगर भारत को विजेता घोषित किया जाता तो इसका मतलब होता कि भारतीय, रूसी और फ्रांसीसी हथियार चीनी, तुर्की और पश्चिमी ब्लॉक से बेहतर हैं। यही कारण है कि युद्ध का असली सच छिपाने की कोशिश की गई। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।